हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई। यू आर माई लव लाइफ। ओके। चैप्टर 24। माही रावत पहुंची इंडिया। अब आगे। कुणाल सिया को रूम से बाहर खींचते हुए ले आया। सिया गुस्से में कुणाल पर चिल्लाते जा रही थी, तुम पागल हो, बदतमीज हो, खड़ूस हो, घमंडी हो, मेंटल हो, तुम सब कुछ हो, पर तुम मुझे इस तरह खींच नहीं सकते। छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। कुणाल ने सिया से कहा, तुम मुझे क्यों इरिटेट करती हो? अगर तुम वहाँ यह सब नहीं बोलती तो मुझे तुम्हें इस तरह से यहाँ नहीं लाना पड़ता। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कब किसके सामने क्या बोलना होता है और क्या नहीं। जो मुँह में आया बोल देती है। तुम्हें अक्ल नाम की चीज़ भी नहीं है। मैंने सुना था सुंदर लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, पर आज देख भी लिया। सिया ने कुणाल को चिल्लाते हुए कहा, हाँ मेरे पास तो दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास तो दिमाग के साथ साथ दिल भी नहीं है। तुम एक हार्टलेस इंसान हो, जब देखो मुझे परेशान करने आ जाती हो। तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम ना दूर रहा करो मुझसे, वरना मैं तुम्हारी किसी दिन जान ले लूँगी। मुझे परेशान करने के अलावा कोई काम ही नहीं है तुम्हें। मुझे तो समझ नहीं आता तुम जैसे पागल इंसान को इतने बड़े एम्पायर्स की जिम्मेदारी कैसे दे दी। कुणाल ने गुस्से में आकर सिया का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया, जिससे सिया को दर्द होने लगा। कुणाल ने सिया से कहा, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो कहीं और जाकर मरो। वो क्या है ना, मैं बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाता। कुणाल ने सिया का हाथ इतना कस के पकड़ा था कि दर्द के कारण सिया की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर गिर गए। कुणाल ने सिया को रोते देखा तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया और वो सिया को वहीं छोड़कर रूम में चला गया। वहीं निखिल के रूम में माहिर, निखिल और कबीर तीनों किसी गहरी सोच में डूबे थे। वो अच्छे से जानते थे कुणाल कभी किसी लड़की के पास नहीं गया, तो किस करना तो बहुत दूर की बात है। अगर उसने सिया को किस किया है तो इसका मतलब वो सिया को पसंद करता है। इतने सालों में शायद आज पहली बार ऐसा था कि कुणाल किसी लड़की के करीब गया, जिसे सोचकर तीनों के मन में एक खुशी की लहर उठ गई और तीनों एक दूसरे को इशारों ही इशारों में पूछ रहे थे कि ऐसा हो सकता है। वहीं रिहान और रिहाना और तन्वी तीनों बातों में लगे पड़े थे। रिहाना के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। रिहाना फ़ोन पिक करके पूछती है, अरे माहिदी, आपने इस वक्त मुझे कैसे कॉल किया? मेरी याद कैसे आई? सामने से एक प्यारी सी लड़की की आवाज़ आती है, यार तुम लोग कहाँ हो? मैं इंडिया पहुँच गई हूँ। मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ। मुझे याद है अगले हफ्ते सिया का बर्थडे है, जिसके लिए मैं इंडिया आई हूँ। क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? रिहाना ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा आपने? आप इंडिया में हो? आप कब आए माहिदी? रिहाना से बोलती है, स्टूपिड गर्ल, मैंने क्या बोला? मैं अभी अभी आई हूँ। मैं एयरपोर्ट पे हूँ तो इसका मतलब मैं अभी आई हूँ ना। माही की बात सुनकर रिहाना दांत दिखाते हुए बोलती है, सॉरी मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैं अभी आपको लेने आती हूँ। मैं सिया दी, तन्वी दी के साथ मैं आपको पिक करने आ रही हूँ। आप हमारा वेट कीजिए। वह माही ने कहा, ठीक है, मैं तब तक यहीं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। माही रावत, हाइट 5.3, रंग गोरा, काली आंखें, कमर तक रहलाते रेड कलर हेयर जो उसने कलर कराए हुए थे, तीखे नान नक्श, फिगर एकदम जीरो, गुलाबी होठ, काली घने पलकें, गालों पर पड़ते डिम्पल उससे और भी क्यूट बनते हैं। माही, तन्वी और सिया की बचपन की दोस्त है, जो स्कूल कॉलेज में इनके साथ ही थी। फिर फ़ॉरेन में अपने मम्मी पापा के साथ रहने चली गई, क्योंकि इसके मम्मी पापा पहले से ही फ़ॉरेन में रहते थे। यह दादी दादा के पास रहती थी। अब वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। पर सिया और तन्वी की बहुत अच्छी दोस्त है, जिनके लिए वह कुछ भी कर सकती है। रिहाना ने तन्वी को देखते हुए बताया कि माही इंडिया आई है, उसे लेने एयरपोर्ट जाना है। तन्वी भी सुनकर बहुत खुश हो गई और रिहाना को कहा, ठीक है, सिया को बताकर चलते हैं। रिहाना
रिहान को छोड़कर सब उन्हें घूर कर देख रहे थे। वे जानना चाहते थे कि ये माही कौन है जिसके आने से ये लोग इतने खुश हो रहे हैं। निखिल ने रिहाना से पूछा, रिहाना माही कौन है? रिहाना ने निखिल से कहा, निखिल भैया, माही दी तन्वी दी और सिया दी की बचपन की दोस्त है। वह आज ही इंडिया आई है। हम उसे लेने एयरपोर्ट जा रहे हैं। निखिल ने कहा, ठीक है, हम में से कोई तुम्हारे साथ जाएगा। तन्वी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, हम इतने भी छोटे नहीं हैं कि खुद से ना जा सकते हो। निखिल ने तन्वी को कहा, तुम हर बात पर जिद क्यों करती हो? इस पर तन्वी ने निखिल से कहा, और आप हर बात पर टांग क्यों घुसाते हो? निखिल ने कहा, तनु, मैंने बोल दिया ना, तुम लोग अकेले नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। इस पर कबीर ने कहा, कोई बात नहीं निखिल भैया, अगर आप को नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, तो मीर भाई चले जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई मीर ने कहा, ठीक है, मैं इन लोगों के साथ चला जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। निखिल ने भी अपनी हमें गर्दन हिला दी और तनु रिहाना दोनों सिया को ढूंढते हुए नीचे पहुँच गए। सिया नीचे दादा दादी और मीरा जी के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। सामने कुणाल सोफे पर बैठकर लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। तनु और रिहान दोनों सिया के पास गई और सिया से कहा, सिया, क्या तुम हमारे साथ एयरपोर्ट चलोगी? सिया ने दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, एयरपोर्ट? और किस लिए? तन्वी ने कहा, माई को लेने। सिया ने सुना कि तन्वी ने क्या बोला। वह उछलते हुए सोफे पे खड़ी होकर बोली, माही, वह इंडिया आ गई? ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, साथ में चलूँगी। पीछे से माही आते हुए बोला, हाँ ठीक है, चलो फिर। वह सारे लोग उनको सवालिया नज़रों से देख रहे थे। तो तन्वी ने दादी से कहा, दादी माँ, माही हमारी दोस्त है, हम उसे लेने जा रहे हैं, आकर आपको उसके बारे में बता दें। दादी ने कहा, ठीक है बच्चे, आराम से जाना। और फिर सारे साथ में चल दिए। कुणाल उनको जाते हुए देख रहा था। कुणाल को सिया का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसी के लिए वहाँ बैठा हुआ था। चुपके चुपके उसे एक नज़र देख लेता, फिर अपने काम में लग जाता। बार बार उसकी नज़र पर सिया पर ही जा रही थी। कहीं ना कहीं वो सिया को पसंद करने लगा, पर उसे खुद नहीं पता कि वह सिया को पसंद करने लगा है। तभी नीचे रिहान, कबीर और निखिल कुणाल के पास आते हैं और कुणाल से स्विमिंग करने के लिए पूछते हैं। तो कुणाल भी हाँ कर देता है और सारे स्विमिंग करने चले जाते हैं। दादी माँ, मीरा जी और दादू हॉल में बैठकर टीवी देखने लगते हैं और एक सर्वेंट से बोलकर कुछ खाने के लिए बनवाते हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर माही बहुत देर से किसी का इंतजार कर रही थी और बार बार घड़ी देखकर बस सड़क की तरफ देखे जा रही थी। कुछ देर बाद उसके सामने एक ब्लैक कलर की BMW आकर रुकती है, जिसमें से सिया, तन्वी और रिहाना बाहर निकलती है। माही दौड़कर उनके पास जाती है और भागकर सिया को गले लगा लिया। सिया ने माही से कहा, माही यार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। माही भी सिया को बोलती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर तन्वी और रिहाना भी उनको हक कर लेते हैं। वही कोई था जिसकी नज़रें बस माही पर टिक गई थी। वो थे अपने माहिर साहब, जिन्हें माही के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बस माही को ही घूरे जा रहे थे। माही बहुत प्यारी दिख रही थी। उसने येलो टी-शर्ट और ब्लैक पैंट डाली थी, बालों का बन बनाया हुआ था। सिंपली लुक में बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, पर सिया से थोड़ी कम। तन्वी और रिहाना भी नहीं थे। इन लड़कियों ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। सब लोग इनको ही देखे जा रहे थे, पर सिया के सामने ये तीनों भी कम थी। माही ने देखा सब लोग इन्हें घूर रहे हैं, तो उसने अपने मन में सोचा, अगर निखिल और कुणाल को पता चला कि मेरे होते हुए उनकी बालियों पर लोग लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माही उनके पास गया और घर के लिए उन्हें अपने साथ लेकर निकल गया। आज के लिए दोस्तों इतना। कभी कमेंट्स भी कर दिया करो तो पता चले स्टोरी अच्छी है या नहीं। ओके, बाय।